जब लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं, लोगों के मन में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि हम पैसा कहाँ से लाएं बिजनेस करने के लिए। क्या इस पैसे को अरेंज करने के लिए हमें लोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए? इस क्वेश्चन के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात, आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास पैसा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है, अभी पैसा अरेंज नहीं कर सकते हैं कहीं से, वो लोग ये सोचते हैं कि हमें लोन लेना चाहिए। लेकिन अगर आप लोन लेने जा रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें लोन लेने की ज़रूरत है या नहीं है। क्या अभी हम लोन लेने के लिए तैयार हैं, या फिर हमें कर्जा लेकर बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपके दिमाग में एक बिजनेस आइडिया है या आपने सोचा मुझे इस बिज़नेस को करना है। आप बैंक के पास गए, आपने लोन लिया और लोन मिल भी गया आपको, और आपने अपने बिजनेस में लगा दिया। लेकिन क्योंकि आपके दिमाग में केवल एक बिजनेस आइडिया था, उस बिजनेस को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसे ग्रो कैसे करना है, ये आपको अभी नहीं पता था। इसका बिल्कुल आइडिया आपको नहीं था। आपने लोन लेकर पैसा इसमें लगा तो दिया, लेकिन अब आप कर्जे में आ गए। अब आपके समझ में नहीं आ रहा है कि बिजनेस तो हमारा ग्रो कर नहीं रहा है, हम लोन की रकम कैसे चुकाएं। तो इसलिए लोन लेते टाइम इन चीज़ों को ध्यान रखिए कि आपके पास बिजनेस स्किल्स होने चाहिए। अगर आप लोन लेने के बजाय अपने स्किल्स डेवलप करें, ये सोचें कि आप बिना लोन लिए अपने बिजनेस को कैसे चला सकते हैं, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, अपने अंदर पैसे पैदा करने की स्किल्स पैदा करें, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा लोन लेने के बजाय। आज आपने सोचा कि लोन ले लेते हैं और पैसा आने लगेगा, लेकिन अगर आपको बिजनेस करना नहीं आता, अपने बिजनेस को ग्रो करना नहीं आता, कोई लोन, कोई पैसा आपके बिजनेस को बढ़ा नहीं सकता, केवल आपके ऊपर एक कर्जा आएगा। इसके बजाय अगर आप ये सोचते हैं कि मैं अपने अंदर स्किल्स कैसे डेवलप करूं, पैसे पैदा करने के, पैसे अरेंज करने के स्किल्स कहां से लाऊं, तो आप पैसा अरेंज कर पाएंगे बिना लोन लिए। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। आपने आज सोचा कि हमें एक प्रोडक्ट की सेल करनी है। आप ये बनाएंगे और इसे सेल करेंगे, लेकिन इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास कैपिटल नहीं है। तो आपने बैंक से लोन लिया और उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कराने लगे। प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया, लेकिन आप जब उसे मार्केट में लेके गए तो वहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन था। बहुत सारे बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स आपके सामने खड़े थे उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। तो आप प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाए। भले ही आपने पैसे लगाकर उसे अच्छा प्रोडक्ट बना तो दिया, लेकिन आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाए, उसकी सेलिंग नहीं कर पाए। आपका प्रोडक्ट वेस्ट हो गया। आपने जो पैसा लिया था वो कर्जे के रूप में आप पे चढ़ गया। अब आपका दिमाग बिजनेस के बजाय उस कर्ज में लगा हुआ है कि मैं अपने लोन से कैसे रिकवर हूं। इसकी बजाय आप ये कर सकते हैं, जब आपके दिमाग में कोई बिजनेस आइडिया आया है कि आपको ये प्रोडक्ट सेल करना चाहिए, तो कोशिश करिए कि आप उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग ना करिए। मार्केट में उस प्रोडक्ट को, उसके जैसा प्रोडक्ट बेचने वाले कई लोग होंगे, तो पहले आप उनसे डील करिए कि हम आपका प्रोडक्ट सेल करेंगे। जब आपने उनकी सेल करने की डील ले ली और आप सेल करने गए, तो आप कई बार फेल हुए। वहाँ पर आपसे कस्टमर ने प्रोडक्ट परचेज नहीं किया, आप दोबारा गए, और इस प्रोसेस को कंटिन्यू करने के बाद कई बार में आपने ये सीखा कि कस्टमर को सेल कैसे करनी है ये प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट की मार्केट क्या है, इस प्रोडक्ट का स्कोप क्या है, इसमें कंपटीशन कितना है, इसकी सेल्स के लिए कस्टमर को कन्विंस कैसे करना है, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट लग रहा है। ये सारा नॉलेज आपको मिला, और वो भी फ्री में। आपने अभी तक कोई लोन नहीं लिया है, आपने अभी तक कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, केवल सामने वाले के लिए आप मार्केटिंग करते रहे और उस प्रोडक्ट को एनालाइज करते रहे कि इस प्रोडक्ट में दम कितना है, इसकी मार्केट कितनी है। ऐसे में आपका ये आइडिया भी कुछ हद तक इम्प्लीमेंट हो गया कि इस प्रोडक्ट की सेल कितनी हो सकती है, और आपके ऊपर कोई कर्ज भी नहीं आया। अब जब आप उस प्रोडक्ट को सेल करना सीख गए हैं, उसकी मार्केट जान गए हैं, उनके कस्टमर का बिहेवियर जान गए हैं, उस प्रोडक्ट की नॉलेज आपको डेप्थ हो गई है, तो आप उसके लिए पैसा अरेंज कर सकते हैं। आप अब लोन भी ले सकते हैं, या फिर जो आपने अभी तक काम किया है उसकी सेल करके उससे भी कुछ पैसा निकाल सकते हैं कि मुझे इस चीज़ का आइडिया है। आपने उसकी सेल की और एक ठीक ठाक फंड निकाल लिया, आप उस पैसे से भी काम चला सकते हैं। तो डायरेक्टली लोन लेने के बजाय अगर इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करते हैं, इस तरह से काम की शुरुआत करते हैं, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा और आप सेफ रहेंगे। और कोशिश करिए आपका दिमाग हमेशा बिजनेस को ग्रो करने में रहे, ना कि लोन को रिकवर करने में रहे। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आया हो, कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। अभी के लिए गुड बाय।